लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन आपके लिए रात को 8 बजे रोजाना मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जिनवार्डन और पीएससी की एग्जाम के लिए क्लास लेके आ रहा हूं। जो आज क्लास का नंबर है वो मॉक टेस्ट नंबर 26 है। ये मॉक टेस्ट नंबर 26 जो क्लास है वो वर्तनी की क्लास है और ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इस क्लास को अगर आप करके जाएंगे तो जिस भी एग्जाम में वर्तनी आती है, केवल पुलिस दरोगा ही नहीं, आल एग्जाम के लिए सफिशिएंट क्लास होगी। लल्ला देर न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न की तरफ चलने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए। अपने हर साथी, दोस्त, सगे संबंधी, इत्र मित्र, अनुज, अग्रज को बता दीजिए। रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है। चलिएगा भैया, प्रश्न के माध्यम से एक एक प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन स्लाइड है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। ये 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा शब्द शुद्ध है आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए भैया। पहला लिखा गया है 46 लिखा गया है, दूसरे नंबर पे जो लिखा गया है 46 लिखा गया है। ऐसे ही चारों ऑप्शन लिखे गए हैं और चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ, तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो शुद्ध है। वो शुद्ध वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये 46 जो लिखा गया है भैया, ये वर्तनी की दृष्टिकोण से एकदम सही और शुद्ध लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहले प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको जवाब देना है। ये 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, कौन से शब्द शुद्ध है आपको बताना है। देखिए लास्ट में जो द्वंद्व लिखा गया है, ये द्वंद्व ऐसे नहीं बल्कि कैसे लिखा जाएगा भैया, ऐसे लिखा जाएगा। आप जानते हो कि द्वंद्व क्या होता है, समास होता है। द्वंद्व का मतलब तनाव होता है, टकराव होता है। और ये जो उज्जवल लिखा गया है, ये उज्जवल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उज्जवल में कौन सी संधि विच्छेद, कौन सी संधि है या कैसे संधि विच्छेद होगा, तो उत धन ज्वल। और कौन सी संधि है तो आप जवाब देंगे कौन सी संधि है भैया, व्यंजन संधि है। यदि उज्जवल में पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है तो आप जवाब देंगे उत उपसर्ग है। अगला देखिएगा, जो वाल्मीकि लिखा गया है ये अशुद्ध लिखा गया है। जो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है भैया वो आप भी जानते हो, मापे बड़ी की मात्रा होती है और कापे छोटी की मात्रा होती है, वाल्मीकि होती है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करने से पहले आप ये तो जान लो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला आपका बिल्कुल सही और शुद्ध जवाब है, दूसरे का पहला जवाब सही है। अगले 4 देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सी ऐसी वर्तनी है जो शुद्ध लिखा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आप अपना जवाब खटाखट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कौन सा ऑप्शन शुद्ध है। ये मानवीकरण लिखा गया है, वहां पे छोटी की मात्रा लगी है, ये तो भैया गलत लिखा गया है। अगले नंबर पे मानवीयकरण लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है। अगले नंबर पे मानवीकरण लिखा गया है, यही आपका सही जवाब है। और ये मानवीकरण क्या होता है भैया, ये मानवीकरण क्या होता है लल्ला, अलंकार होता है। अलंकार का एक प्रकार है, एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है। और उसी अर्थ अलंकार में एक अलंकार कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। और ये देखो सेम टू सेम लिखा गया है, बस वा की जगह बा कर दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया भैया, गलत हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो पहले नंबर पे पूज्य लिखा गया है, ये पूज्य होता है। क्या होता है भैया, पूज्य होता है। दूसरे नंबर पे परीक्षण लिखा गया है, ये परीक्षण होता है भैया। क्या होता है, परीक्षण होता है। संधि विच्छेद करोगे तो परिधन इक्षण। और कौन सी संधि यदि आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दोगे कौन संधि है, दीर्घ संधि है।
अगले नंबर पे जो प्राण लिखा गया है, प्राण नहीं बल्कि प्राण होता है, और प्राण अपने आप में बहुवचन शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? बहुवचन शब्द होता है। अगले नंबर पे परीक्षा लिखा गया है, यही डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। पांचों का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। 6 आपसे क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, विरहिणी लिखा गया है, विरहड़ी लिखा गया है, फिर लिखा गया है विरहिणी लिखा गया है, फिर विरहड़ी लिखा गया है। 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, आपको जवाब देना है कौन सा जवाब सही है। तो बताइए भैया कौन सा जवाब सही है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 6वें नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है लल्ला, वो आपका होता है विरहड़ी होता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। 7 देखिएगा क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, भगीरथी लिखा गया है, फिर भागीरथी लिखा गया है, फिर भागीराथी लिखा गया है, फिर भागीरीथी लिखा गया है। तो ये भी जवाब आपका गलत है। भागीराथी होता नहीं है, ये भी जवाब आपका गलत है। और भगीरथी होता भी नहीं है, क्या होता है? भागीरथी होता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। आशीर्वाद लिखा गया है, आशीर्वाद लिखा गया है। इसको मैं आपको पहले भी करा चुका हूं भैया, आप जानते हो जो शुद्ध वर्तनी है वो सी इज द राइट आंसर है। और यहीं पे आपसे मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, इस जवाब को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुझे बताइए कि आशीर्वाद में कौन संधि है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूं, आशीर्वाद में कौन संधि है। दूसरा भी प्रश्न यहीं से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे संधि विच्छेद करके भी कमेंट में बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन रूल है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे तो कल की क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा आशीर्वाद में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो सही, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी इज द राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। वर्तनी के दृष्टि से आपको जवाब देना है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। यानी लिखा गया है, यानी लिखा गया है, सूची लिखा गया है, शुष्क लिखा गया है। यानी नहीं होता है भैया, यही आपका गलत है। यानी होता है और सूची भी सही लिखा गया है, शुष्क भी सही लिखा गया है। शुष्क का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो शुष्क का विलोम आप बताएंगे क्या होता है भैया? आर्द्र होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपसे इसमें पूछ रहा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन लिखा गया है, आपको जवाब देना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए श्रीमती लिखा गया है, श्रीमती लिखा गया है, श्रीमती लिखा गया है। तो आप जानते हो क्या होता है भैया? श्रीमती होता है। ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो अगले की तरफ चलते हैं। देखिएगा एक आपके लिए जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। आपके छोटे बड़े भाई बहन, अनुज, अग्रज, इत्र मित्र, सगे संबंधी जो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी अपने घरों से नौकरी की उम्मीद में घर से बाहर निकल रहे हैं, आप उनके एक सही मार्गदर्शक होने के नाते, आप उनके सगे संबंधी होने के नाते उन्हें सुल्तानपुर शहर में एक सही संस्था का चयन करवाइए। बताइए, उनको वहां भेजिए जहां पढ़ाई होती है, जहां बेहतर सुविधाएं हैं, जहां पे आपको मिल रहा है। देखिए जो एक नया बैच आ रहा है पुलिस और दरोगा के लिए आ रहा है, इस बैच की टाइमिंग क्या है भैया? ये जो बैच स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रही है। और दिनांक क्या है लल्ला? 17 तारीख, 17 जून से आपका नया बैच आ रहा है। और आप देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, फैसिलिटीज क्या है। देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट, आपको प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट कराया जाएगा। दूसरे नंबर पे एयर कंडीशनर, पूरा मतलब आपको एसी हॉल मिलेगा। तीसरे नंबर पे यूनिट टेस्ट की व्यवस्था है। चौथे नंबर पे सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है।
फुल लेंथ टेस्ट मतलब आपका हर महीने में 1 से 2 फुल लेंथ होल टेस्ट होगा भैया। उसके बाद आरओ वाटर की सुविधा है। उसके बाद मॉडल पेपर की सॉल्विंग। आप जानते हो जब एग्जाम की डेट आती है तो लक्ष्य क्लासेज सैटरडे को भी मैराथन क्लास देता है। संडे तो पहले से ही दे रहा था लेकिन सैटरडे को भी देता है। तो सैटरडे और संडे आपको बुलाकर महामैराथन अर्थात मॉडल पेपर की सॉल्विंग कराई जाती है, जिसमें आपको सीट मुफ्त में दी जाती है। अगली बात, संडे महामैराथन क्लास, संडे को मिलेगी आपको महामैराथन क्लास। अगली बात, आपको प्रत्येक विषय की टॉपिक वाइज सीट भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो बैच आ रही है 17 को आ रही है, आप अपने जान पहचान वाले लोगों को जरूर बताइए। और खास बात तुमको बता दें कि 3 डेज डेमो क्लास फ्री है। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का भैया कोई शुल्क नहीं है। एक और बात तुमको बता दें, 20 तारीख तक जो बच्चा एडमिशन लेता है लक्ष्य क्लासेज में, उसको फीस में 40% की महा बचत ऑफर दिया जाएगा। 1 टाइम फी पेड करने पे आपको 40% की छूट दी जाएगी। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न देखिएगा, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? पहले नंबर पे धोबिन लिखा गया है, दूसरे नंबर पे धोबिनी लिखा गया है, तीसरे नंबर पे धोबनी लिखा गया है, चौथे नंबर पे धोबीन लिखा गया है। तो आप भी जानते हो बहुत आसान है। 11 का कौन सा जवाब होगा? पहला जवाब आपका सही है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है भैया। कवित्री भी सही लिखा गया है, ये कवि का विलोम होता है। कवि का विलोम क्या होता है? कवित्री होता है। और कवि अपने आप में पुल्लिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। 3 जगह पूछा जाता है, कई बार बताया हूं। ये शमश्रु भी सही लिखा गया है। ये देखो यानी जो लिखा गया है यही तो गलत लिखा गया है। यानी नहीं बल्कि क्या होता है? यानी होता है। ये आपका गलत है और यही गलत ही पूछ रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। और ये देखो शरतचंद सही लिखा गया है। इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो संधि विच्छेद होता है शरत धन चंद्र। जो सर्दी का चंद्रमा होता है उसे शरत चंद्र बोला जाता है। और कौन सी संधि अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें भैया कौन सी संधि है? भैया व्यंजन संधि है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। प्रधानमंत्री ने भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। अब इसका जो है आपको वर्तनी शुद्धि के माध्यम से बताना है कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है जो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चारों एक जैसे लिखे गए हैं, बस थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां की गई हैं, लेकिन डी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे चलिएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है भैया? इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्धि है। पहले नंबर पे कालिदास लिखा गया है। पहले नंबर पे क्या लिखा गया है भैया? कालिदास लिखा गया है। दूसरे नंबर पे काल लिखा गया है। देखो मैं तुमको बता दूं, कालिदास में जो कालिदास सब कहते हैं, ये कालिदास होता है। जहां पे छोटी की मात्रा है ला पे वही शुद्ध होगा। पहले में तो है नहीं छोटी की मात्रा, और कहा नहीं है भैया छोटी की मात्रा? सी वाले में भी नहीं है। अब देखो, अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। 2 ऑप्शन में ये देखो आपको मूर्धन्य सा यहाँ लगा दिया गया। मूर्धन्य सा होता नहीं, होता क्या है? दंती सा होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, आपको जवाब देना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। मैथिली सरल, मैथिली सरल, मैथिली सरल और मैथिल सरल। तो आपको बताना है कौन सा जवाब सही है। तो ए इज द राइट आंसर क्या होता है? मैथिली सरल गुप्त होता है। क्या 17 देखिएगा। व्याकरण के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको जवाब देना है कि व्याकरण के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है। विरहणी लिखा गया है, गृहिणी लिखा गया है, विभीषण लिखा गया है, जगत गुरु लिखा गया है। देखिए गृहिणी भी अपने आप में बिल्कुल सही है, विभीषण भी अपने आप में बिल्कुल सही है, और ये जो लिखा गया है जगत गुरु लिखा गया है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको कैसे लिखा गया है? ऐसे लिखा जाता है। वही सेम चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि दा के नीचे जो गा लगा है वो पूरा है और दा क्या है भैया? आधा है। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है सिर चढ़ा अधूरा पांव पड़ा पूरा। तो दा जो है, दा के पांव में गा पड़ा है, तो गा क्या है? पूरा है, और गा में ही मानता लगी हुई है, और दा क्या है? आधा है। तो ये भी जवाब सही है आपका। ये तीनों सही है। गलत कौन सा है? पहला वाला ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है भैया?
पहला वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही आपको बताना भी है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, अशुद्ध है, और सब क्या है, शुद्ध है। अगले प्रश्न पे चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, और वह है द्वारिका लिखा गया है, अहल्या लिखा गया है, आर्द्र लिखा गया है, प्रव्रज्या लिखा गया है। ये प्रव्रज्या भी सही लिखा गया है, आर्द्र भी सही लिखा गया है, अहल्या भी सही लिखा गया है। ये जो द्वारिका लिखा गया है, द्वारिका नहीं बल्कि क्या लिखा जाता है, द्वारका लिखा जाता है। इसलिए कौन सा जवाब आपका सही है, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा, 19 देखिएगा। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। एक ही शब्द की कितनी वर्तनी दी गई है भैया, 4 वर्तनी। ये देखो 36 लिखा गया है, फिर 36 लिखा गया है, फिर 36 लिखा गया है, लेकिन डी इज द राइट आंसर क्या होता है, 36 होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। शुद्ध वर्तनी चुनिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। ऊपर लिखित लिखा गया है, ऊपर देखो चारों एक ही तरह लिखे गए हैं। जो आपकी बिल्कुल सही और सटीक वर्तनी है उसी का आपको जवाब देना है। जो जवाब सही होगा क्या होगा भैया, ऊपर लिखित होगा, सी इज द राइट आंसर। आज का साथ हमारा और आपका यहीं तक भैया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने अन्य दोस्तों तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।